हाल ही में एक ट्वीट वायरल हो गया था। एवरेज सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन इंडियन सिटीज, बेंगलुरु 33.65 lakhs, हैदराबाद 30.26 lakhs, दिल्ली एनसीआर 21.38 lakhs, पुणे 19.54 lakhs, मुंबई 18.42 lakhs, चेन्नई 18.29 lakhs, कोलकाता 9.15 lakhs, अहमदाबाद 8.97। लेकिन ऑलमोस्ट हर एक नंबर मिसलीडिंग, गलत नहीं एग्जैक्टली, मिसलीडिंग। क्योंकि ये जो वर्ड एवरेज होता है ना, ये बहुत सारी खामियों को कहीं ना कहीं छुपा लेता है। इस वीडियो में असली सैलरीज किन किन लेवल पे क्या होती है, किस शहर में मिलती है, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये नंबर ही गलत है। एवरेज सैलरी ऑफ कंप्यूटर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन इंडिया, अगर आप सर्च करेंगे आपको भिन्न भिन्न अलग ही जवाब मिलेंगे। ग्लासडोर 77,626 सैलरीज को मद्देनजर रखते हुए एवरेज सैलरी बताता है 5.83 lakhs पर एनम। पे स्केल बताता है 7.36 lakhs पर एनम। इंडीड स्पेसिफिकली बेंगलुरु के लिए बताता है 10.3 lakhs पर एनम। levels.fyi, वो प्लेटफॉर्म जो हर एक प्रोडक्ट मैनेजर कसम लेता है जिसकी, वो बोलता है 28.4 lakhs फॉर ऑल इंडिया एंड 34.3 lakhs फॉर बेंगलुरु। मतलब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में करीब 5 गुने का अंतर है। सेम कंट्री, सेम साल, सेम टाइटल। एंड वो इसलिए होता है क्योंकि हम ये फंडामेंटल सवाल नहीं पूछते, ये सैलरी का डेटा इनपुट करता कौन है इन प्लेटफॉर्म्स में। ग्लासडोर को डेटा हर एक इंसान से मिलता है। वो टीसीएस वाला भी जो 3.5-4.5 लाख रुपए कमा रहा है, वो विप्रो मिड लेवल भी जो 8-9 लाख रुपए कमा रहा है, और वो कॉग्निसेंट टीम लीड भी जो 14 लाख रुपए कमा रहा है। विच इज वाई द नंबर इज लो एंड मोस्ट रियलिस्टिक बिकॉज इट शोज द एंटायर रेंज। levels.fyi ऑन द अदर हैंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट मैनेजर्स यूज करते हैं, ज्यादातर बिग टेक कंपनी के। तो अगर 80% आपके रिस्पोंडेंट्स एक सैलरी सबमिशन या सर्वे के 25 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, क्लियरली आपकी एवरेज सैलरी अलग ही निकलेगी। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद how much Indian software engineers make। तो समझते हैं हो क्या है। India has approximately 6 million IT workers, जिसमें से 70% IT services कंपनीज में काम करते हैं। Infosys, TCS, Wipro, Tech Mahindra and the likes। और ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। टुगेदर टॉप 4 IT कंपनीज 14 लाख लोग एम्प्लॉय करती है, और उनके पे पैकेजेस बहुत क्लियर है, 3.5 to 4.5 lakhs per annum। अब इसको आप कंपेयर करिए प्रोडक्ट कंपनीज के साथ। Google L3 engineer, which is the starting level for a software engineer at Google, has an average pay package of 33 lakhs. Microsoft Fresher 27.6 lakhs. Amazon L4 27.5 lakhs. Uber software engineer level 1 33.6 lakhs. Actually इंडिया की जो पूरी IT इंडस्ट्री है ना, वो बाई मॉडल नहीं, ट्राई मॉडल है। मतलब 3 अलग अलग भागों में बटी हुई है। There is a 70% part which is the IT services company. Then there is about a 20% part जो कि है Indian startups, Indian unicorns, जो हाल ही में बड़े हुए हैं लेकिन aggressively hire करते हैं and काफी अच्छा पे भी करते हैं। And then it's about 10% जो कि big tech कहलाता है, which are these MNCs that have a presence in India। वो Facebook हो गया, Amazon हो गया, Netflix हो गया, Google हो गया, Meta हो गया, so on। पहले 70 की IT सर्विसेज वाले मीडियन सैलरी इज 7 लाख रुपीस। फिर बाकी जो 20 हैं जो कि इंडियन स्टार्टअप्स में काम करते हैं, उनकी मीडियन है करीब 18 लाख रुपए। और जो वो 10 लोग हैं जो कि फैंग कंपनीज में काम करते हैं, बिग टेक कंपनीज में काम करते हैं, उनका मीडियन इज 55 लाख रुपए। इस ग्रुप का एवरेज 14 लाख बैठता है, मीडियन 7 से 8 लाख बैठता है। तो जब एवरेज मीडियन का ऑलमोस्ट दुगना हो, यू नो दैट इंस्टेंटली द एवरेज इज द रॉन्ग थिंग टू लुक एट। क्योंकि जो बहुत ज्यादा वाले लोग हैं ना, वो एवरेज बढ़ा रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि मेरे और मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की एवरेज $100 बिलियन है। क्यों? क्योंकि वो 200 बिलियन है और मैं नियरली 0। डजंट मेक सेंस। फिर आते हैं दूसरी चीज पे, ये एवरेज सैलरी खासकर अगर शहर में देखी जाए, इसका मतलब भी क्या है? Does the average salary in Bangalore mean something and the average salary in Chennai mean something? It actually means a lot. Bengaluru right now in this country is the most expensive tech rental market. जहां अगर घर आपको रेंट पे लेना हो तो आपको अपना सर पैर फोड़ना पड़ेगा। व्हाइटफील्ड में 2 बेडरूम का घर 25 से 35 हजार रुपए, HSR लेआउट में 30 से 55 हजार रुपए, कोरामंगला 35 से 60 हजार रुपए, सरजापुर रोड where most of the tech folks stay, that saw a rent increase of nearly 66% in 5 years। वहीं अगर मैं ये लिविंग एक्सपेंसेस या रेंटल्स हैदराबाद से कंपेयर करूं, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। हैदराबाद का रेंट भी हाल ही में बहुत एक्सप्लोड किया है, बट इट्स रेंट ऑन एन एवरेज on an average is 32% lower than Bangalore। हैदराबाद की लोकल परचेसिंग पावर, मतलब 100 रुपए में आप कितनी चीजें
पा सकते हैं या खरीद सकते हैं एज कंपेयर टू बेंगलुरु is 21% better than बेंगलुरु। तो जब आप बेंगलुरु का 33.65 lakhs एवरेज सुनते हैं एंड हैदराबाद का करीब 30 लाख, ये बोले अरे बेंगलुरु वाले इंजीनियर ज्यादा कमा रहे हैं। नो, बट द सेविंग पोटेंशियल इज अ लॉट लेसर। एंड इससे जाहिर हो जाता है कि वो शहर जो आपको सबसे ज्यादा पे करता है, जरूरी नहीं है वो शहर होगा जो आपको सबसे ज्यादा अमीर बनाएगा। सो लेट मी बिल्ड फॉर यू अ फ्रेमवर्क दैट विल एक्चुअली मेक सेंस। सिर्फ सैलरी ना कंसिडर करते हुए हम 4 चीजों को कंसिडर करेंगे। नंबर 1, सैलरी लेवल। नंबर 2, जॉब डेंसिटी, मतलब कितनी जॉब्स हैं जो आप कर रहे हैं उसकी। नंबर 3, कंपनी क्वालिटी मिक्स, मतलब किस किस टाइप की कंपनीज हैं अक्रॉस क्वालिटीज। एंड नंबर 4, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो कि जरूरी है फॉर योर डिस्पोजेबल इनकम एंड योर सेविंग्स। बेंगलुरु को देखते हैं। It has nearly 36% of all IT jobs in this country. 67% of all product companies in the country are based out of Bengaluru. Highest absolute salaries हैं पूरे देश की, बिल्कुल no doubt. Deepest startup ecosystem है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हाई है। एंड 1200 भी ज्यादा SaaS और प्रोडक्ट कंपनीज हैं। प्लस अगर आप बिग टेक में काम करना चाहते हैं, फैंग में काम करना चाहते हैं, बेंगलुरु की अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। सो एज अ सिटी इट गिव्स यू द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बट इट कम्स विद द हाईएस्ट रेंट, द वर्स्ट ट्रैफिक एंड अ सेविंग पोटेंशियल दैट इज 22% लोअर देन any other comparable city. Hyderabad काफी interesting है. It has 16% of all IT jobs, but it is growing the fastest. सबसे fastest growing GCC cluster है, which is the Global Capability Centers. वो ऑफिसेस जो कि बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में खोलती हैं, नॉट टू सर्व द इंडियन मार्केट बट टू सर्व देयर होम मार्केट और अदर इंटरनेशनल मार्केट्स। पुणे फिर और इंटरेस्टिंग है, 13.64% of all IT jobs. Rents significantly lesser. Chennai बहुत service oriented है, but that makes it stable and also relatively cheap. Kolkata, Ahmedabad almost entirely service oriented हैं, so may not be the best opportunities despite a much lower cost of living. अच्छा, इन सबके चलते ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ रहा है which is creating a very interesting outcome. AI एक साइड से तो jobs eliminate कर रहा है या reduce कर रहा है, and ये तो दो राहें नहीं है, हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड से जो जॉब्स रह गई है ना, उनकी सैलरीज को और ज्यादा इन्फ्लेट कर रहा है। तो इवन इन लेट्स से IT firms, service IT firms, AI ML engineers are earning 2 to 3 times more than people with the same experience at the same level. और उससे ना सरप्राइजिंगली एवरेज सैलरीज का जो ये नंबर है वो भी बढ़े जा रहा है। डू द मैथ, राइट? आप 4 से 8 लाख वाले जो फ्रेशर्स हैं उनको कम हायर कर रहे हैं, मिड टियर 12 से 15 वाले लोगों को ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर रहे हैं, और फिर आप एक AI स्पेसिफिक जॉब या रोल क्रिएट कर रहे हैं या लेवल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 लाख है और वो 45 लाख तक जा रही है। तो क्लियरली एवरेज तो बढ़ गया। तो हेडलाइन दिखता है कि इंडियन टेक सैलरीज आर रीचिंग अ ऑल टाइम हाई, और नंबर्स ये बता रहे हैं कि एक्चुअली इनटेक इज रिड्यूसिंग। तो क्लियरली cities are not deciding your salary. It's the work that you do, the kind of places you go to, which is deciding your salary. मैंने वीडियो बनाया इसी हफ्ते, which is the 5 things that actually affect your salary, and it's not city. फर्क नहीं पड़ता कि आप बेंगलुरु में हैं, हैदराबाद में हैं, पुणे में हैं, दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं या कहीं और. These 5 are the ones which have the highest impact on your salary. So I would love for you to watch that, because the notion कि एक शहर मूव करके आपकी सैलरी बढ़ जाएगी is baseless and highly misleading. यह अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिकू. Signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.